मस्जिद के आसार कहाँ मौजूद है? इस मकबरे के आसार जो किन पत्थरों से बने हुए थे? जी, वो झाड़ खस गया, काफी पुराना बेदाने का। बेदाना? हाँ, उसको जामुन भी आती थी एक ही डाल पे और उसको बेदाना भी लगता था। जामुन में गुठली हुआ करती थी, बेदाने में गुठली नहीं हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रसीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, महाराष्ट्र स्टेट के अमरावती ज़िले के वरुड़ तहसील के एक मकाम आमनेर के बारे में। हम इस वक्त आमनेर में मौजूद हैं, जो बिल्कुल दरियाए वर्धा के किनारे। वर्धा नदी के किनारे कई तहजीबें आबाद हैं, उसमें से ये भी एक खूबसूरत सा गांव आमनेर है। ये यहाँ पर ये जो रोज़ा दिखाई देता है, जिसका कंस्ट्रक्शन जदीद है, जदीद तर्ज का जो कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, दरअसल ये शाहजहानी दौर के बहुत बड़े जनरल इस्माइल खान नियाज़ी का रोज़ा है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर पुरानी इमारत मौजूद हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ करीब ही दरियाए वर्धा की बाढ़ में इमारत धीरे धीरे पूरी तरीके से खस्ता हाल होकर मुनहदिम हो गई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने एक नया रोज़ा बनवाने की कोशिश की है। कौन थे नवाब इस्माइल खान नियाज़ी? अगर हम बात करें तो आपके वालिद का नाम, इसके पहले हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड के लिंक आपको दे देंगे, आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। आष्टी शहर के बानी, आष्टी शहर को बसाने वाले मोहम्मद खान नियाज़ी के दरअसल ये बेटे थे। मोहम्मद खान नियाज़ी के कुल 5 बेटे थे। एक बेटे अहमद खान नियाज़ी थे, जिनको आष्टी की जागीर मिली थी, जबकि एक बेटे इस्माइल खान नियाज़ी थे, जिनको इस जगह यानी आमनेर की जागीर मिली थी, जबकि एक बेटे मुजफ्फ़र खान नियाज़ी थे, जिनको नेर पिंगलई, और रसूल खान नियाज़ी को पौनार की जागीर मिली थी, जबकि सबसे छोटे बेटे अब्दुल अजीज़ खान नियाज़ी को तलेगांव दशाशर की जागीर मिली थी। इस तरीके से मोहम्मद खान नियाज़ी के 5 बेटों में ये सारी जागीरें बढ़ गई थी। तो हम इस वक्त तारीख़ी मकाम आमनेर में हैं। आमनेर में रहकर हम आपको दिखाएंगे इस्माइल खान नियाज़ी का रोज़ा, उनकी कब्र अनवर को दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे इस रोज़े के हवाले से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले रोज़े को हम बाहर देखेंगे, इसके आसार अगर यहाँ पर कुछ मौजूद हैं तो उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे इस रोज़े के कंस्ट्रक्शन स्टाइल पर कि किस तरीके से ये रोज़ा हुआ करता था। आइए, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ जो खेतियाँ आपको दिखाई देती हैं, दरअसल ये कपास की खेती है। इस इलाके में वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सारा के सारा इलाका अपने संतरों के लिए बहुत मशहूर है। संतरा यानी संगतरा, जिसे फ़ारसी में कहते हैं, ऑरेंजेस हम कह सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार बागात हैं और उसके बारे में भी कहा जाता है कि मोहम्मद खान नियाज़ी ने जब इस इलाके को डेवलप किया तो संतरों की कलम को भी ईरान से उन्होंने ही मंगवा कर इस इलाके में लगवाई थी। बहरहाल यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको आप जानते हैं। अगर पुराना एपिसोड, पहले वाला एपिसोड आपने देखा होगा तो उसमें हमने इन हज़रात से बात की। दरअसल ये एक चबूतरा नुमा जगह दिखाई देती है जो लगभग ज़मीन से 5 फुट की ऊंचाई पर वाक़े है। यहाँ पर कहते हैं कि पुराना रोज़ा था। अस्सलाम वालेकुम। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत सारे हज़रात का इस्तकबाल है। आपका भी मैं सारे नियाज़ियों से बात कर रहा हूँ इस वक्त। इंशाल्लाह तो आप नियाज़ियों से बात करें तो आप ये बताइए कि ये जो रोज़ा अब जदीद जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ये कब आप लोगों ने बनवाया? ये 5 साल हो चुके हैं तामीर को। 5 साल हो चुके। उसके पहले कैसा था रोज़ा? उसके पहले डबल स्टोरी का था दरबार जी, और उसके बाद ख़राब हो चुका था, खस्ता हालत, तो इसलिए हमने उसको शहीद किए और नई तामीर किए। 2 मंजिला था? 2 मंजिला था। तो मीनार थे, गुम्बद थे, क्या थे? 4 मीनार थे, गुम्बद नहीं था। मीनार थे 4। तो किस तरीके के पत्थरों का ये बना हुआ? ये नीचे में इसका फाउंडेशन जो खरब के पत्थर का था, पीला पत्थर। खरब? अच्छा, पीले बलुए पत्थर। पीले बलुए पत्थर का था, और उसके बाद में जुड़ाई जो थी पतली ईटा की थी, बारीक वाली लाहौरी ईंटों की। तो कुछ निशानियां हैं कि वो पत्थर वगैरह आप दिखा सकते हैं? पत्थर है ना, पत्थर वगैरह है पड़े हुए। कहाँ पर है? ये पीछे में है पत्थर। कहाँ पर? चलिए दिखाइए। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं ये रोज़ा किन पत्थरों से बना था। यहाँ पर तो अभी अंदर भी। अच्छा, ये बताइए, इस रोज़े की कुछ पुरानी तस्वीर वगैरह नहीं है क्या आपके पास? अच्छा है आपके पास ये तस्वीरें। अगर हैं तो आप मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन पर
इनको दिखाऊंगा। ये देखिए अब आपके सामने जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये इस्माइल खान नियाज़ी के रोज़े की पुरानी तस्वीरें हैं। इस तरीके से 4 मीनार वाला रोज़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरों में ऐसा लगता है कि वो सफ़ेद चूना वगैरह मार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अभी चल कर दिखाएंगे आपको। कहते हैं कुछ पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अच्छा, तारीख के किताबों में आता है कि यहाँ पर एक हौज़ भी हुआ करता था। कहाँ था वो हौज़? कहाँ? इसी जगह पर। ये इसका जो पैक कर दी, जो मटेरियल निकला दरबार का, वो हवा से उससे पैक किए। उस हौज़ को आप लोगों ने पैक कर दिया? देखा है आपने उस हौज़? हमने देखा, हमने खेला उसमें। अच्छा। और तारीख की किताबों में आता है कि यहाँ पर एक मस्जिद भी, एक जो लाल खां पठान का मकबरा है ना, वैसे हौज वहाँ पे एक हौज अभी भी है रेडी, उसी टाइप का। दरअसल देखिए ये बहुत तारीखी जगह है। तारीख़ अमजदी में लिखा है कि इस्माइल खान नियाज़ी के रोज़े से लगकर एक हौज़ और एक मस्जिद हुआ करती थी। तो यही हौज है। और आप लोगों को मैं एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहूँगा कि उस मस्जिद के ऊपर में एक कतबा लगा हुआ था, इंस्क्रिप्शन लगा हुआ था, शिलालेख जिसे हम हिंदी में कहेंगे, वो लगा हुआ था, जो नागपुर म्यूज़ियम में इस वक्त मौजूद है। मैंने जब पढ़ा तो मैं गया नागपुर म्यूज़ियम में, उन्होंने मुझे वो पत्थर तो नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं आप कैमरे पर आपके सामने स्क्रीन पर दे दूंगा, दिखा दूंगा वो सारी चीज़ें। ये देखिए, आप लोग देखिए, सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे म्यूज़ियम से मिली, जिसमें उस खतबे की तस्वीर भी मिली। और इतिहासकार डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब से जब मैंने इस हवाले से बात किया तो उन्होंने उस कतबे का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। आप देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर में जो डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब ने तर्जुमा किया है। तो उस तर्जुमे के हवाले से खतीब अमजद खतीब साहब ने जो लिखा है, हिस्टोरियन ने, उन्होंने लिखा है कि इस रोज़े के साथ में एक हौज़ और एक मस्जिद थी। वो पत्थर दरअसल उस मस्जिद में लगा हुआ था। यही था। तो मस्जिद की कोई निशानियाँ आप लोगों ने? मस्जिद की निशानियाँ तो हम लोगों ने देखे नहीं, लेकिन ये हौज था। हमारे वालिद दादा ने भी नहीं देखी। अच्छा, उस मस्जिद के हवाले से जो तारीख की किताबों में आता है, इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कुछ छोड़ेंगे नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो मौजूद निशानियाँ हैं उसको देखेंगे। ये देखिए, ये इसमें डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब बरार की तमद्दुनी तारीख में लिखते हैं कि आमनेर वर्धा नदी के किनारे तहसील मोरशी, इसमें तहसील पुराना तहसील मोरसी था, मोरसी का जिक्र है। जैसा कि बयान किया जा चुका है, ये मोहम्मद खान नियाज़ी की जागीर थी। मोहम्मद खान नियाज़ी ने इसे अपने बेटे इस्माइल खान नियाज़ी को दिया था। अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। यहाँ की फसील कदीम मस्जिदें और मुताद मकबरे इसकी गुज़िश्ता शान व शौकत की गवाही देते हैं। सेंट्रल म्यूज़ियम नागपुर में आमनेर का एक कतबा महफूज है। इससे बात ज़ाहिर होती है कि मोहम्मद इस्माइल खान नियाज़ी ने 1645-46 में कोई अजीम शान इमारत बनवाई थी। ये कतबा उसी इमारत का है आमनेर में। इसके बाद भी कुछ उन्होंने ज़िक्र किया है इस हवाले से। और अगर हम बात करें तो मैं वो कतबा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप पकड़िए तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे नागपुर म्यूज़ियम से, ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, यहाँ पर करीब से दिखाए। ये फ़ारसी ज़बान का एक शेर है, इसका तर्जुमा यासीन कुद्दूसी साहब ने किया है इंस्क्रिप्शंस डिटेल में। ये लिखा हुआ है आमनेर से इस्माइल खान का शिलालेख, जो म्यूज़ियम में आज भी स्टोर रूम में महफूज है। आप लोग वहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस फ़ारसी शेर का तर्जुमा जो है, दरअसल वो लिखते हैं कि इस्माइल खान ने रमज़ान के महीने में साल सन 1055 हिजरी यानी 1645 ईस्वी में 11 अक्टूबर तारीख़ से 11 नवंबर तारीख के बीच में ये जो है, जो भवन जो निर्माण हुआ था, यानी जो मस्जिद जो निर्माण हुई थी, उसके ऊपर ये शिलालेख को लगवाया था। यानी सन 1645 की बात है ये। अगर हम इनके बड़े भाई की बात करें, इस्माइल खान नियाज़ी साहब के बड़े भाई जैसे अहमद खान नियाज़ी कहते हैं, उनका इंतकाल 1651 में हुआ है, आष्टी में हुआ है। और इनके वालिद जो हैं
मोहम्मद ख़ान न्याज़ी, उनका इंतकाल 1627 में हुआ है। वो 1595 के आसपास आष्टी आ गए थे। तो हम बात कर रहे थे आपसे इस मस्जिद के आसार कहाँ मौजूद है, इस मकबरे के आसार जो किन पत्थरों से बने हुए थे। कैमरामैन दिखाइए। अच्छा, ये आपने रखा है। ये देखिए, सबसे पहले इन ईंटों को देख लीजिए। हम इसके पहले आष्टी में इस तरीके की ईंटें आपको दिखा चुके हैं जो वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। लाहौरी, लखोरी इन ईंटों को कहा जाता है जिससे इस मकबरे की तामीर की गई थी। ये देखिए कुछ ईंटें और भी यहाँ पर पड़ी हैं। तो ये मकबरे के सारे आसार जो थे आपने इसी जगह मदफून कर दिए। अच्छा, फाउंडेशन में ये पीला बलुआ पत्थर जो देख रहे हैं आप, येलो सैंड स्टोन, ये दरअसल फाउंडेशन का स्टोन है। देखिए इसके ऊपर में यहाँ पर ये वाले डिज़ाइन जो अक्सर मकबरों में दिखाई देते हैं आज भी मौजूद हैं। बदकिस्मती ये रही कि ये सारा के सारा मलमा जो है यहाँ पर दफन हो गया। बहरहाल आप देखिए निशानात और आसारात आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं नवाब इस्माइल ख़ान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस किस तरीके का है। आइए। तो आप लोगों का ख़ानदानी कब्रिस्तान कहाँ पर है? ये सामने ये यहीं पर है। खानदानी कब्रिस्तान यही था पहले। अच्छा, ये खानदानी कब्रिस्तान यही था, अभी शिफ्ट किए। हमारे जो मैक्सिमम बुजुर्ग हैं जी, ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं जी, सब ये जो है सब उन्हीं की कब्रें हैं। ये भी सब कब्रें हैं। अच्छा, ये सब कब्र हैं यहाँ पर। ये कब्रें जहाँ भी कब्रें। अच्छा, हाँ, ये सब ये हमारा खानदानी कब्रिस्तान। 20 साल से वहाँ शिफ्ट हो गए। तो जब ये 1991-92 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी तो वो बाढ़ का पानी इस रोज़े तक भी आया था क्या? पानी नीचे था, अंदर नहीं आया। अच्छा, इस खेत में पूरा पानी था, यहाँ पर आया था पानी, अंदर रोजे में पानी नहीं था। उतनी बड़ी बाढ़ में डॉक्टर साहब मौजूद थे, लगे था। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए काफ़ी हजरात यहाँ पर जमा है इस वक्त। ये जदीद तामीर हो रही है नवाब इस्माइल ख़ान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े की। ये दो कब्रें यहाँ पर दिखाई देती हैं। बताएंगे इसके हवाले से ये दो कब्रें किसकी किसकी हैं? ये इस्माइल ख़ान न्याज़ी। कौन सी ये वाली? जी। अच्छा, और ये उनकी अहलिया। अच्छा, ये उनकी अहलिया की। तो ये कब्र जो है इसको भी आपने नए तरीके से बनवाया कि पहले से इसी से? अभी नए तरीके से बनाया, पहले बहुत बड़ी थी, अभी ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई, जैसे आष्टी की कब्र देखी। हाँ, बस वही उसी स्टाइल की मोहम्मद ख़ान न्याज़ी की है ना। हाँ, उसी की वैसे ही बनी हुई, वैसी बनी हुई, सेम वैसे ही बनी हुई थी। इसको आप लोगों ने फिर से बनवा दिया। तो ये कितना बड़ा रोज़ा था इसके पहले वाला जो था? इससे छोटा था। अच्छा, इससे यहाँ से इतना। अच्छा, और तो इसको बड़ा कर दिया आप? हाँ, बड़ा। तो और कुछ बताएंगे हजरत के बारे में यहाँ के हवाले से, जो आप इस साहिब मज़ार की हैसियत से कुछ बताएंगे आप? ये थे भाई हमने। अच्छा, यहाँ कोई बाग वोग भी हुआ करता था? आम का यार बहुत जोरदार था यहाँ के आम बहुत मशहूर थे। एक से एक नाम का आम था यहाँ पे। अच्छा, किस तरीके के नाम होते थे आम के? कोई कबर वाली, कोई खोजा। अच्छा, तो कोई जनरली टेस्ट जो आम का होता था उसके ऊपर से हलवा। हाँ, हलवा। अच्छा, अंजीर। हाँ, क्या बोलते हैं, गोटी। हाँ, बच्चे वाली गोटी। अच्छा, हुसैन वाली गोटी। अच्छा, बहुत ऐसे हर खोजा, ऐसे बहुत से आम के थे। आम के और कुछ खासियत यहाँ पर कुछ बता सकते हैं कोई इस जगह के हवाले से? बताते हैं कि यहाँ पे एक झाड़ हुआ करता था जी। वो झाड़ खस गया, काफ़ी पुराना बेदाने का। बेदाना? हाँ, उसको जामुन भी आती थी एक ही डाल पे, और उसको बेदाना भी लगता था। जामुन में गुठली हुआ करती थी, बेदाने में गुठली नहीं हुआ करती थी। आप फिर से बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी यहाँ पे एक झाड़ था इनके हाथ का लगाया हुआ। हाँ, वो झाड़ खस चुका है। अच्छा, उसको बेदाना भी आता था और उसको जामुन भी आती थी। बहुत दिलचस्प बातें हमें मालूम हो रही कि यहाँ एक पेड़ था, एक
पेड़ में 2 किस्म के फल आया करते थे, एक बेदाना और एक जामुन, और उसके बारे में कहा जाता है कि नवाब इस्माइल खान नियाज़ी साहब का लगवाया हुआ था। तो आप ज़ियारत करें, ये 2 कब्रें अनवर यहाँ पर दिखाई देती हैं, नवाब इस्माइल खान नियाज़ी और उनकी अहलिया का भी कुछ नाम वगैरह आप सुनते आए हैं जी? हलीमा बी, ये वाली कब्र जो है ये हलीमा बी की है दरअसल, और ये नवाब इस्माइल खान नियाज़ी की। इसके पहले हम आपको आष्टी में आपके जिद्द अमजद की कब्र दिखा चुके हैं, उस एपिसोड का बिलिंग आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके ख़ानदान का एक बहुत क़दीमी शजरा भी हमें दस्तयाब हुआ है। नवाब अनवर अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने उसे बहुत संभाल कर रखा है। देखिए स्क्रीन पर हम वो सीधा, हालांकि उसके औराक हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी हम उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके ख़ानदान के लोगों ने इस शजरे को बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। देखा आपने शजरा, आपके ख़ानदान का ही ये शजरा है, नियाज़ियों का शजरा है। इसके बारे में हमने पाकिस्तान में ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब से बात की, जिनका ताल्लुक़ ख़ानदान नियाज़ी से है, रहने वाले मियाँ वाली ज़िले के हैं और रेडियो पाकिस्तान लाहौर में इस वक्त वो सर्विस कर रहे हैं। उन्हें भी बड़ा शौक़ है नियाज़ी ख़ानदान के शजरे वगैरह जमा करने का। देखिए हमारी बातचीत ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब से। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और जनाब हिस्ट्री से थोड़ा लगाव है, और जनाब डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब से ये इसी हिस्ट्री के ताल्लुक़ की वजह से वाबस्तगी हुई है। तो बड़ी खुशी हुई है कि वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तारीख़ के ऊपर। खोज इंडिया विद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। बड़े ही उनका वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के वीडियो लॉग्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो वो उनका एक आजकल चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वो जो नियाज़ी है बिल्कुल आष्टी और आमनेर की, उनके ऊपर बड़े व्लॉग्स उन्होंने बनाए हैं माशाल्लाह। उधर मोहम्मद ख़ान नियाज़ी और दीगर जो उधर हमारे नियाज़ी आबाद हैं उनके ऊपर। तो इस सिलसिले में हम नईम नियाज़ी साहब का ही बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो तारीख़ से लगाव रखते हैं, और साथ साथ उन्होंने इस काम के ऊपर उनको ताउन भी किया, रहनुमाई भी की और सपोर्ट भी किया। तो मैं चूँकि जैसे आपको बताया तो मैं तारीख़ से मतलब लगाव रखता हूँ, तो मेरा फिर इस तरह है कि नियाज़ियों की जो आल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जितने भी हैं उनकी कम्यूनिटी मतलब हम काम कर रहे हैं तहकीकी। तो उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि इंडिया की जो नियाज़ीज़ हैं उनके ऊपर भी काम हो। तो ये बड़ा अच्छा काविश है जो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं तारफ़ बता देता हूँ अपने आमनेर और आष्टी के भाइयों के लिए कि नियाज़ी आखिर उनकी कम्यूनिटी है क्या, हिस्ट्री क्या है। तो नियाज़ी एक बहुत बड़ा पश्तून कबीला जिसको अफ़गान भी कहते हैं, पठान भी कहते हैं, कबीला है। ये लोधी ग्रोह से था। लोधी आपने हुक्मरान सुने होंगे। तो उस ज़माने ये किसी ज़माने में आज से तकरीबन महमूद गज़नवी के गौरियों के और शाहबुद्दीन गौरियों के ज़माने के अंदर ये एक गज़नी के अंदर इलाका था शलगर, उस जगह पे इलाके में रहते थे। आजकल उस जगह का नाम है सूबा गज़नी के ज़िले का नाम है अंदड़। पहले शलगर था। ये तकरीबन 85 और 90s के ज़माने में इसका नाम चेंज हुआ। तो शलगर मतलब वहाँ पे 20 पहाड़ थे, उनकी जो टेरिटरी थी वो सारे नियाज़ियों के पास थी। तो बाद में फिर वो नियाज़ियों नकल मकानी की, मंगोल हमले और मुख्तलिफ आपसी लड़ाइयों झगड़ों की वजह से वो फिर गोमल पास है हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर के ऊपर, उससे वो दरिया गोमल भी बड़ा फेमस है, उसके थ्रू वो साउथ वजीरिस्तान एक हमारा प्रोविंस है अफगानिस्तान पाकिस्तान साथ बॉर्डर के ऊपर, उससे ये पाकिस्तान जहाँ मौजूदा पाकिस्तान में आ गए। ये वो ज़माने थे। उधर एक टांग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पे आ गए साउथ वजीरिस्तान क्रॉस करके। उस ज़माने में क्योंकि लोदियों की हुकूमत थी, तो लोदी क्योंकि हिसार एक जैसे थे, तो उन लोदियों ने बहलोल लोदी ने को इनवाइट किया। ये फिर सारे इंडिया की तरफ जब मज़ीद आगे बढ़ने शुरू हो गए, तो ये बढ़ते बढ़ते फिर इंडिया पहुँच गया। इंडिया में आपको पता है शेर शाह सूरी के ज़माने के अंदर वहाँ पर इन्होंने बहुत ही अरूज पाया। आज़म हुमायूं पंजाब हैबत खान नियाज़ी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, ठीक है। इस तरह ईसा खान नियाज़ी नागौर सूबा के गवर्नर थे, संभल सूबा के भी गवर्नर रहे। इस तरह मीरा खान नियाज़ी थे जो लखनऊ और इस तरफ के जो इलाके थे उनके वो सूबेदार थे।
तो बार वक्त गुजरता गया और ज़माने में सूरियों के ज़माने में ये फिर न्याजी जो थे वो जो टांक में थे KP के हमारा खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहते हैं, वहाँ से उठ के फिर आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है लकी मरवत जो है, वो हमारे मौजूदा जो मियाँ वाली है उसके पड़ोसी ज़िला है, वहाँ पे रहने लग गए सूरियों के ज़माने में। फिर आपसी चकमलाश अच्छी ज़मीनों की तलाश में ये फिर मौजूदा मियाँ वाली में भी आ गए। तो आज मौजूदा ज़माने में न्याजियों का गढ़ जो है वो मियाँ वाली को समझा जाता है जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी है। बाकी जो मोहम्मद ख़ान न्याजी लोग थे, ये अकबर के दौर में बड़ा इन्होंने अरूज पाया, इस्माइल ख़ान न्याजी, अहमद ख़ान न्याजी, सारे अकबर, तो ये वो ज़माना था। तो बहरहाल अभी हम चाहते हैं कि मज़ीद न्याजियों की कुछ जगह हैं जो मैंने सदीकी साहब को बताई हैं, इंशाल्लाह वो उनकी भी खोज करेंगे। हम उनसे उम्मीद रखते हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला न्याजी का जो मज़ार है, बयाना एक इलाका है मेरे ख्याल में राजस्थान में आजकल आता है, वहाँ पे तो उम्मीद है वो वहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ, और शजरा भी मैंने देखा है आप लोगों ने, शजरा आमनी के लोगों ने बड़ी अच्छी बड़ी नायाब मालूमात है, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसका मेरे पास एक हिस्ट्री है, उसके साथ मैं उसको पैरेलल में रखा है, तकरीबन मुमासलत है लेकिन कुछ चीज़ें हैं। तो बहरहाल आजकल के ज़माने में जो न्याजी जो बड़े मशहूर थे उनमें से एक मौलाना अब्दुल ख़ान न्याजी मरहूम थे, जो कि तहरीक पाकिस्तान में बड़ा रोल, क्रिटिकल रोल अदा किया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से, बाद में भी एक्टिव रहा। उसके बाद एक और मशहूर है जनरल न्याजी, उसका तो इंडिया वालों ने सब ने नाम सुना होगा, बड़े ही कम्पिटेंट जनरल थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्कमस्टांसेस में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वो बड़े मशहूर थे, दलेर आदमी थे। तो उसके बाद आजकल की अगर बात करें तो आजकल इमरान खान न्याजी, जिससे कोई भी मैं कहता हूँ कौन नहीं जानता उनको, वो क्रिकेट लेजेंड भी हैं, पॉलिटिशियन भी आजकल सुपर पावर है, मतलब पाकिस्तान की, मतलब कोई बड़ा उनका किरदार है। इसके अलावा और आजकल के ज़माने में जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जो वो एडमिरल अमजद खान न्याजी, वो भी न्याजी हैं, लेकिन वो अब याद है कि वो आपके इंडिया से माइग्रेट करके आए हुए हैं। इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर जालंधर और होशियारपुर जो इलाके हैं, यहाँ पे भी ये भी पुश्तूनों के इलाके थे, जहाँ पे फिर न्याजी, लोधी, सूरी, यूसुफजई, फलाने और बाकी वगैरह वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, जो क्या में पाकिस्तान को जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों से मैं आमनी और आश्ती के से गुजारिश करूँगा कि आए हम मिल के अपनी जो भी एक कल्चर है, तारीख़ है, उसको एक जगह इकट्ठा करें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आपका कि आप इस चीज़ को मेहनत महफूज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक हम आपको नवाब इस्माइल ख़ान न्याजी के रोज़े को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, आप अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। दरअसल आपके ख़यालात के इजहार जो होते हैं वो हमारी ताकत होती हैं, उन्हीं के ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मिलेंगे एक अगले एपिसोड में इसी सरज़मीन आमनेर से।